हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्ट एजुकेशन गाइस। सो टुडे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के रिवीजन डे 1। ओके, तो आज मैं टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि टॉप लेवल के हैं, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि टॉप लेवल के होंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी तरह का परेशानी ना हो सके। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना होने पर किसी मूलधन का ब्याज 4 वर्ष में मूलधन का 8/25 भाग होता है। मतलब कि यहाँ पे वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना होने पर, मतलब कि ब्याज की दर कितना होने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, रेट फाइंड करने बोला है कि ब्याज की दर कितना होने पर किसी भी मूलधन का ब्याज 4 वर्ष में मूलधन का इतना भाग हो जाएगा। मतलब कि कोई मूलधन है उसका कितने दर के हिसाब से 4 वर्ष में 8/200 कितना है 25 भाग होता है। मतलब कि कितने मूलधन का बोला है, तो मतलब कि मूलधन को पी बोलते हैं। पी को हमेशा क्या लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में यही तो बोला है कि जो भी मूलधन का 8/25 भाग ब्याज होगा, देखिए यहाँ पे बोला है ना, वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना होने पर किसी मूलधन का ब्याज 4 वर्ष में मूलधन का 8/25 भाग होता है। मतलब कि मूलधन हमको एक्स है तो इसका कितना भाग हो जाएगा, SI निकाल लीजिए। मूलधन हमारा P है तो P का कितना भाग होगा, 8/25 भाग होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ब्याज होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 8/25 ये हो गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 8x/25। ये मतलब कि हमारा क्या निकल गया, SI निकल गया, ठीक है। टाइम दिया है कहाँ आपका, देख लीजिए टाइम आपका 4 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, दर निकालना है, ठीक है। तो रेट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है SI इंटू 100 P इंटू टाइम। यहाँ तक क्लियर हो गया। SI देखिए, SI कितना दिया है आपका, 8x/25 दिया है इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। P हमारा क्या था, x था, ठीक है। और आपका टाइम कितना था, 4 था। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब काटते कैसे, ये 25 का टेबल है, ये आपका कितने टाइम में कट जाएगा सॉरी 4 टाइम में कटेगा ये। ओके, अब क्या है ध्यान दीजिए, 8x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 32x आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, 4x आएगा। ये x कैंसिल, ये 4 के टेबल में 32 8 टाइम में आता है। मतलब कि आपका 8% आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका डी नंबर करेक्ट आंसर गाइस। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली एग्जाम में बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना होने पर, यहाँ पर भी क्या बोला गया है, दर पूछा गया है, रेट पूछा गया है। आपका क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। कितना दर होने पर किसी रुपये का 10 वर्ष का ब्याज मिश्रधन का 2/5 भाग होगा। इस बार क्या बोला गया है, आपका जो SI होगा, जो ब्याज होगा, वो आपका मूलधन का नहीं होगा, मिश्रधन का 2/5 भाग होगा। मतलब कि इस बार आपको क्या मानना है, मिश्रधन मानना। मिश्रधन को हम लोग A बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग x रुपीज़ लेट कर लिए, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, मिश्रधन का 2/5 भाग होगा, कौन होगा, ब्याज होगा। तो ब्याज का मतलब SI होता है। तो SI किसका होगा, मिश्रधन का। तो देखिए x का कितना 2/5 होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो का को इंटू में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, x को 2 से किया तो क्या आया, 2x/5 आया। ये आपका SI निकल गया गाइस। ओके, अब हम लोग देखिए अमाउंट दिया है और SI दिया है, इससे हम लोग P निकाल सकते हैं। P निकालने फार्मूला क्या होता है आपका, बताइए, SA माइनस क्या होता है, S और I होता है। हमेशा प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, आपका अमाउंट क्या माने हैं, x माने हैं। SI कितना दिया है, अभी निकाले 2x/5। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 कैरी करके 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। 1 का टेबल में 5 टाइम में, 5 को x से करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 5x आएगा। यहाँ देखिए 5 का टेबल में 5 1 टाइम में, इसको इसे डिवाइड देते हैं, फिर जो वैल्यू आता है उसको परला से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 5 से डिवाइड किया 1 टाइम में, 1 को 2x से किए तो क्या आया, 2x आया। अब इसको घटा दिए क्या आया, 3x/5। मतलब ये आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। प्रिंसिपल निकल गया, SI निकल गया, अमाउंट निकल गया। हमको निकालना क्या था, R निकालना था। तो R का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, यहाँ आएगा P इंटू टाइम आएगा, ठीक है ना। सॉरी गाइस, आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब
एस आई इंटू 100 है। ओके, तो ध्यान दीजिए एस आई आपका दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 2x/5 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नीचे क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम लोग अभी निकाले हैं, देखिए क्या आया है 3x/5 इंटू टाइम, देखिए टाइम यहाँ दिया है 10 वर्ष, ठीक है, तो 10 यहाँ लिख देते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको 5 का टेबल से इसको काटेंगे तो क्या आएगा ये 20 टाइम में, ठीक है। ये कटेगा आपका कितने टाइम में 2 टाइम में, ठीक है। अब देखिए 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका वैल्यू 40x आ गया, ठीक है ना। नीचे 3x को 2 से करेंगे क्या आएगा आपका 6x आएगा। ये x से x कैंसिल हो गया, ये 2 के टेबल में ये 3 टाइम में, ये 40 20 टाइम में, मतलब वैल्यू कितना आया 20/3 आया, ठीक है ना। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, देखिए 6 या 18, 18 2 कितना होता है 20/3, देखिए 20/3 यही है ना, ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली एग्जाम में बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलता है ध्यान दीजिएगा, यदि 292 रुपये का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर फाइंड करें। मतलब कि यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। 292 आपका क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया 292 रुपीज़ दिया गया है, ठीक है ना। टाइम भी आपका 1 डे दिया गया है। देखिए अगर एक दिन दिया गया है ना तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1/365 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक साधारण ब्याज पूछा है, वार्षिक मतलब एक वर्ष का पूछा है, इसलिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं उससे डिवाइड देंगे। अगर यहाँ एक मंथ रहता तो हम लोग देखते एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए फिर क्या दिया गया एसआई, एसआई दिया देखिए ब्याज 5 पैसा हो तो 5 पैसे हैं, इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। चलिए एस आई निकल गया, पी निकल गया, टाइम, तो अब क्या निकालना है आर निकालना। आर का फार्मूला क्या होता है एस आई इंटू 100 पी इंटू टाइम। क्लियर, एस आई कितना दिया आपका, देखिए इसको काट लेते हैं, छोटा हो जाएगा ये 5 1 जा 5, ये 20 टाइम है, क्या आया ये 1/20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/20 इंटू 100, और यहाँ पी कितना दिया हुआ है 292, ठीक है, और टाइम कितना है 1365, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वैल्यू आपका 100 ही रहेगा, ये 20 उतर गया, ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, और ये 292 नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये देखिए 5 का टेबल से काटिए, 5 7 35, ये 3 टाइम में, ये 4 टाइम में, क्लियर। अब ये 4 के टेबल में ये कट जाएगा 25 टाइम में। अब देखिए 73, ये 292 एक कट जाएगा 73, देखिए 73 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा 292 आ जाएगा, तो ये आपका 73 है 4 टाइम में, वैल्यू क्या आया 25, ठीक है, नीचे कितना है 4 है, 25 को 4 से अगर डिवाइड देंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा लगभग 6.25 में आपका परसेंटेज आएगा, जो कि आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाओगे। जब भी आपको इस तरह का लेंथी काटने का क्वेश्चन आए ना तो आप इसको पहले सजा लेना, उसके बाद काटना, एकदम कट जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 600 रुपये का ब्याज 168 रुपया होगा। इसके में क्या बोला गया है कितने वर्ष में, मतलब कि आपको टाइम पूछ दिया है। टाइम का फार्मूला क्या होता है एस आई इंटू 100 पी इंटू रेट। ओके, देखिए यहाँ पे 8% साधारण ब्याज मतलब ये आपका रेट हो गया, क्लियर, ठीक है ना। 600 रुपये का मतलब ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ब्याज मतलब एस आई 168 मतलब ये आपका एस आई हो गया। मतलब इसमें सारा चीज़ दिया गया, एस आई दिया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, आपको टाइम निकालना है बस, ठीक है, सिंपल है। एस आई कितना दिया आपका देखिए 168 दिया है इंटू 100, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 600 है, रेट कितना है आपका 8 है, 2 0 2 कैंसिल हो गया, ये 8 का टेबल भी है 2 टाइम में, 1 टाइम है, ये आपका 3 का टेबल में 7 टाइम में, ये आपका 2 टाइम में, क्या है आपका 7/2 आया। इसको डिवाइड देंगे हम लोग तो 3 टाइम में क्या आएगा 6 1 ऊपर 2 नीचे। ये आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े क्वेश्चन से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फंडा है, आप बस बेसिक को पकड़ो, क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है बस आप बना लोगे। सिंपल ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति ने एक बैंक से, ठीक है ना, 12% मतलब ये आपका आर दे दिया गया है, परसेंटेज की दर से कुछ रुपया ऋण लेता है, ठीक है ना, कुछ रुपया ऋण लेता है, उसे प्रत्येक महीने कितना 378 रुपया ब्याज देना पड़ता है, मतलब कि ब्याज देना पड़ता है, मतलब ये आपका एस आई हो गया, ठीक है ना।
प्रत्येक महीना देता है, मतलब हर मंथ दे रहा है, मतलब कि टाइम क्या है 1 मंथ है, मतलब हर महीना दे रहा है मतलब 1 मंथ। तो 1 मंथ तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 12 से भागा देंगे, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर मंथ दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ईयर बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। टाइम ये आपका आ गया, ठीक है। तो बताइए उसे कितना रुपया ऋण लिया, मतलब कि उसने आपसे कितना रुपया ऋण लिया, मतलब प्रिंसिपल निकालना है आपको। देखिए रेट दिया गया है ना, टाइम दे दिया गया है, एसआई दे दिया गया है, आपसे पूछा क्या गया है कितने रुपये उन्होंने ऋण लिया है। अगर वो प्रत्येक मंथ 378 रुपया ब्याज देता है तो ठीक है ना, तो कितना रुपया वो मंथली प्रिंसिपल लिया, ध्यान दीजिए। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 टी इंटू आर। ओके, तो एस आई कितना, ब्याज कितना है 378 है इंटू 100 है, ठीक है ना। टाइम कितना है आपका 1/12 और रेट परसेंटेज कितना है आपका 12 ही था। ये 12 कैंसिल हो गया, सिंपल था गाइस। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 37800, ये आपका 37800 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर गाइस। तो सवालों को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, बेसिक को पकड़ के कंसेप्ट को क्लियर करके आपको बनाना है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह सवालों को आप इजीली एग्जाम में बना पाओगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर ले गाइस, ताकि इस तरह का हम हमेशा वीडियो को लाता रहूँ। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें गाइस, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और इस तरह के वीडियो में हमेशा बनाता रहूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में गाइस, अभी के लिए ऑल द बेस्ट।